हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टिचिंग फॉरएवर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सूटी कटिंग करना बताऊंगी। तो सूटी कटिंग हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सूट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमने कपड़ा लिया है वो किस टाइप से है और उसकी डिज़ाइन किस साइड को जा रही है। वो कपड़ा ऑरेब है या सीधा है। कहने का मतलब ये है कि जो ये सूट है उसकी हमेशा ही कटिंग लंबाई में होती है। ठीक है, जैसे मैंने ये कपड़ा लिया है तो इसकी डिज़ाइन लंबाई में नहीं है, ऑरेब है, यानी चौड़ाई में इसकी डिज़ाइन जा रही है। तो मुझे इसकी कटिंग आड़े में ही करनी पड़ेगी, यानी जो चौड़ाई है उसी को हम आड़ा कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए कपड़ा खींच रहा है ना, तो इसमें अक्सर क्या होता है, सूट में तिरछापन आ जाता है, बट उसको भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। तो पहले तो ये तिरछापन जा रहा है उसकी कटिंग कर लेंगे हम। ये देखिए ये सीधा हो गया कटिंग करने के बाद। और अब हमें क्या करना है, इसको हम फोर्थ फोल्ड करेंगे। तो इसको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही मिलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारी डिज़ाइन आती है हम उसी के अकॉर्डिंग ही हमेशा कटिंग करते हैं उसकी। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तो डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलाएंगे। तो आप पहले फोर्थ फोल्ड करिए। देखिए मैंने इसको फोर्थ फोल्ड किया है। और जो भी हमारा चेस्ट का फोर्थ पार्ट होगा या कमर का फोर्थ पार्ट होगा वो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हम रख के यहाँ पर इस कपड़े को रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जैसे ये जो हमारा नाप है सूट का, इसमें जो चेस्ट है वो 38 दे रखा है और कमर 32 है, हिप्स 40 है। तो 40 सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम 40 का फोर्थ पार्ट लेंगे। जैसे 40 का फोर्थ पार्ट 10 हो गया और हम 10 में 2 प्लस करेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो ये 12 हो गया। और अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को हम फोर्थ फोल्ड करेंगे और 12 इंच का हम नाप लेंगे। इस तरह से हम 12 इंचज़ का नाप लेंगे। इस कपड़े को इतना ही हमें रखना है। हम इसको आगे पीछे करके एक बार देख लेंगे, कहीं से हमारा जो कपड़ा है कम ज़्यादा ना हो। हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। जो ये डिज़ाइन इसमें लाइनिंग आ रही है, हम इसको आपस में मिलाएंगे ताकि कहीं आगे पीछे का पार्ट ऊपर नीचे ना हो। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो दोनों पार्ट हैं वो एक साथ निकलेंगे, क्योंकि पूरे सूट पे इक्वल डिज़ाइन दे रखी है, इसलिए हमें थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। और इसको अच्छे से सेट करना है, कहीं से आगे पीछे ना हो, इसके लिए हमें देख लेना है। तो ये कपड़ा सेट हो गया है। अब हम इसकी लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई के लिए सिंपल सा तरीका है कि जो भी हमारी लेंथ है सूट की, हमें जितना भी लंबा सूट रखना है उसमें आपको 3 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है, जो हम नीचे दबाव देंगे, और हाफ इंच दबाव के लिए। तो चलिए अब हम इसमें शोल्डर के निशान लगाएंगे। सबसे पहले शोल्डर यानी तीरा, जो ऊपर सबसे ऊपर हम निशान लगाएंगे वो हमारा तीरा है। ये हमारा तीरा होता है। इधर ये ओपन साइड है। कपड़े को थोड़ा सेट करके फिर हम इसमें मार्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर रखने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी हमारा शोल्डर है चेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा नाप है वो उसमें चेस्ट दे रखा है 38, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना 6 इंच का तीरा रखेंगे, यानी 12 का हाफ हो गया 6। तो 6 इंच का हम क्या रखेंगे, तीरा। तो देखिए 6 इंच का हमने तीरा रखा है। यहाँ पर 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। और जो भी हम जब भी हमें कंधे की गोलाई रखनी है वो हमेशा ही हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जो भी हमारा तीरा होगा हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, गोलाई में हाफ इंच एक्स्ट्रा हमें बढ़ाना है। तो हमें इस तरह से नाप लेना है और हम यहाँ पर हल्का सा अंदर गहराई में लेते हुए इसे एक मार्क करेंगे। जितना हमने इधर 6.5 रखा है, 6.5 हम यहाँ रखेंगे।
और इसको मिला देंगे। तो ये तो हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ 1/2 इंच की गोलाई देंगे। जो अंदर की गहराई वाली है ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। अब इसी से 1/2 इंच की और दूरी पर हम एक और निशान लगाएंगे। ये तो हमारे फ्रंट पार्ट की हो गई। अब सेकंड पार्ट की जो बैक पार्ट है उस पर भी 1/2 इंच की दूरी से मार्क करेंगे, जो बाहर वाली लाइन है उस पर। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों मार्क हो गए हैं। अब हम अपनी फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो फिटिंग के निशान कैसे लगाने हैं वो देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले इंची टेप को इस तरह से रखना है और उसके बाद सबसे जो पहला निशान है वो हम 2 इंच पे लगाएंगे, जो हमारा चेस्ट का निशान होगा। सेकंड हम 7 पे रखेंगे और देन लास्ट हम रखेंगे 14 पे रखेंगे। तो जो भी हमें जो चार्ट रखनी होती है वो हम लास्ट 14 पर ही रखेंगे। हमें 14 पर ही रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो सबसे जो पहली होती है चेस्ट की, वो हमारी 2 इंच की दूरी पर लगती है। और जो लेंथ बीच की हमारी जो कमर होती है वो हमारी 14 का हाफ रखते हैं, यानी 14 का हाफ हो गया हमारा 7, जो कि हमने 7 पे मार्क किया था। तो सबसे पहले हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट की फिटिंग है 38 का 4th पार्ट हम लेंगे। तो 38 का 4th पार्ट होगा हमारा 9.5 यानी कि 9.5। तो 9.5 हम लेंगे। की फिटिंग है 32, तो 32 का 4th पार्ट होगा 8। तो 8 इंच की दूरी पर ये एक निशान लगा देंगे। हिप्स की निशान लगाएंगे। अब हिप्स की फिटिंग है 40, तो 40 का 4th पार्ट लेंगे हम। 10 यानी 10 इंच पे हमने हिप्स के निशान लगा दिए हैं। तो ये हमने तीनों निशान लगा दिए हैं। जो फर्स्ट निशान था हमारा चेस्ट का था, जो हमने 2 इंच की दूरी पर लगाया था। देखिए एक बार, ये जो हमने लगाया था निशान, यहाँ पर हमने ये कमर का निशान लगाया था जो हमारा 8 था, और हिप्स का हमने लगाया था 10। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो चेस्ट का हमने लगाया था यहाँ पर 9.5, तो 9.5 से हल्का सा एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से तिरछा निशान लगाएंगे। ऐसे इंची टेप को रख के हमें तिरछा निशान लगाना है। इस तरह से मिला देना है और फिर एक बार इसको गोलाई देनी है हल्की सी। ये हमारा चेस्ट का हो गया और ये हमारा हिप्स का निशान हो गया। तीनों मार्क लग गए हैं, हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, तीनों निशान लग चुके हैं। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 2 इंच की दूरी पर हमें मार्क करना है। इस तरह से 2 इंच की दूरी पर मार्क कर लेंगे। और जो भी हमारी हिप्स होती है उसी के अकॉर्डिंग ही हम नीचे का दामन लेते हैं। जो नीचे के दामन होता है वो हम उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। जो भी हमारी हिप्स होगी उसी के अकॉर्डिंग हम उसे रखेंगे। तो देखिए, जो नीचे का हमारा दामन है वो हिप्स की फिटिंग के अकॉर्डिंग जाएगा। जैसे हिप्स की फिटिंग थी हमारी 40, तो नीचे दामन भी हमारा 40 में रहेगा, यानी कि 10 एंड प्लस 2 यानी 12 इंच की हमने फिटिंग ली थी इसकी। तो 12 इंच का ही नीचे हम रखेंगे। इस तरह से हमें मार्क कर देना है। तो देखिए, ये फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसके दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। जो
बैक पार्ट है इसको अलग कर देंगे और जो इसकी फ्रंट साइड है इसको रखेंगे। अभी हम इसको वापस वैसे ही मिला के रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने इसमें एक्स्ट्रा गोलाई दी थी अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमें ये गोलाई आगे के फ्रंट पार्ट में देनी है। तो ये हमारी सूट की कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये कपड़ा लेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जो भी हमारा चेस्ट का 4th पार्ट है यानी कि 9.5, तो हमें 9.5 इंच ही कपड़ा फोल्ड करना है। चेस्ट का 4th पार्ट ही लेंगे। जितनी भी हमें स्लीव्स बनानी है, चाहे किसी की भी स्लीव्स बनानी है, जो भी चेस्ट होगी उसका 4th पार्ट रखेंगे। तो 9.5 हम ले लेंगे इसकी चौड़ाई, और जो भी हमें बाजू की लंबाई रखनी है वो हम लंबाई ले लेंगे। जैसे कि जो मुझे रखनी थी वो मेरी लेंथ थी 4.5, तो 4.5 में हम 2 इंच प्लस रखेंगे। 4.5 में 2 इंच प्लस किया तो हमारा हो गया 6.5। तो हम 6.5 इंच की लेंथ पे हम इसी मार्क करेंगे और 6.5 सामने, यानी कि दोनों साइड 6.5 पे कर लिया। जो ओपन साइड है वहाँ से 3 इंच की गहराई देंगे और इसको मिलाएंगे इस तरह से। अब इसमें हमें गोलाई देनी है 1/2 इंच का निशान लगा के। ऐसे ही अंदर की तरफ से एक गोलाई देनी है। इस तरह से हमें गोलाई देनी है, ऊपर की गोलाई सही करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसी तरह से हम किसी भी नाप की स्लीव्स इजीली काट सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी बाजू का बॉटम था वो 7 इंच का था, तो 7 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे ओनली। 7 इंच में 1.5 इंच या 2 इंच का हम मार्क लगाएंगे एक्स्ट्रा, 1.5 या 2 ले सकते हैं, और वही मार्क करके हम तिरछा कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बाजू की कटिंग हो चुकी है और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा हुआ है इसमें हम दूसरी बाजू निकालेंगे। ये हमने एक बाजू निकाली थी। फर्स्ट बाजू को हम इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल कपड़े को बराबर करते हुए इसी के साइज़ के अकॉर्डिंग हम कपड़े को रखेंगे और इसको बराबर मिलाते हुए डिज़ाइन से और इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे मिलाते हुए। और अब हम इसी निशान पर कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका सही लग रहा हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों बाजू कट के रेडी हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये सूट की कटिंग कर ली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।